नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने कल आपको ये बताया था साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, उसके कुछ सूत्र जो आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबों को ये अच्छी तरीक़ा से याद हो गया होगा और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब मैं एक बार इसको फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें देखिए, सबसे पहले जो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो आपको सिर्फ इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। इसको याद करने के बाद आपको ये सारे जो हैं अपने आप याद हो जाएगा। वो कैसे, देखिए, जब आपको ब्याज निकालने के लिए बोला जाएगा तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 इतना याद कर लीजिए। अब जब आपको मूलधन निकालने के लिए बोलेगा तो मूलधन को रखना है और ये ब्याज इसके मल्टीप्लाइड हो जाता है कोना से कोना। जैसे यहाँ पे बराबर का साइन है यहाँ पे, और ये ब्याज गुना 100 और जो मूलधन निकालने के लिए कह रहा है उसके बाद बचा है कितना, समय गुना दर, तो समय गुना दर इसके नीचे आ जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर समय निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करना है, ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना दर हो जाएगा। यानी कि समय मूलधन दर में से जो हमें निकालने के लिए कहता है उसको छोड़ के अदरवाइज दो पार्ट जो दो चीज़ होता है मूलधन दर उसके बटे में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार दर में भी क्या होता है, ब्याज गुना 100 होता है और नीचे में आ जाता है मूलधन गुना समय, और ये तो आपको बता ही दिए थे। ठीक है, तो आज हम फिर नेक्स्ट क्लास में मतलब बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम सीखेंगे इसका ही दूसरा पार्ट। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। कल हमने बस 2-3 क्वेश्चंस किए थे, आज एक नया चीज़ इसमें बता रहा हूँ, आप इन्हें सीख लीजिए। देखिए, साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, हमें वर्ष दिया रहता है। जैसे कि एक वर्ष हमें जैसे कि क्या दिया रहता है, वर्ष इसमें दिया रहता है। जैसे कि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे करके हम निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि दिन दिया हुआ है, ये देखिए, देखते हैं आप, ये दिन दिया हुआ है। तो दिन और या मंथ देगा तो हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए, अगर हमको दिन दिया रहेगा तो उसके बट्टे में हम क्या करेंगे, 365 दिन से भाग दे देंगे। ठीक है, और यदि मंथ दिया रहेगा, ठीक है, अगर मंथ दिया रहेगा तो उसके बट्टे में हम 12 से भाग कर देंगे। यही इतना ही सिर्फ करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसको बनाते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि 2000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज, यानी कि आपको क्या मांग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ही कह रहा है निकालने के लिए। तो जैसा कि कल मैंने आपको सूत्र में बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में निकालने के लिए क्या होता है, इसमें हमको क्या क्या दिया गया हो, देखिए, पी दे दिया गया है, यानी कि प्रिंसिपल कितना 2000, ठीक है, जो मूलधन है। अच्छा, रेट यानी कि दर हमको दिया गया है 20%, ठीक है, और यहाँ पे समय जो दिया है टाइम वो दिया गया है 73 दिन। तो 73 दिन को हमको क्या करना है, वर्ष में बदलना है, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 365 से हम भाग दे देंगे। देखिए, आप सिंपल साधारण ब्याज मूलधन, साधारण ब्याज बराबर क्या था, मूलधन यानी कि ये प्रिंसिपल 2000 मूलधन गुना समय होता है और गुना दर बटा 100 होता है। तो हम दर पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, दर गुना यहाँ पे समय 73 डेज जो कि हमको दिया गया है बटा 100। अच्छा, तो 73 दिन के नीचे में हमको क्या देना पड़ेगा, 365 दिन। वो क्यों, आपको पता ही है, ये दिन में दिया गया है, ऐसे हम वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे नीचे में ये शून्य इससे कट गया, ये शून्य इससे कट गया, और ये 73 से अगर इसमें आप भागा देंगे तो 5 टाइम्स में ये कट जाएगा। ये 5 बार में कट गया। अब हमको क्या क्या बचा है, देखिए, ये 5 बचा है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 200 है। तो अब ये 5 से ये कट जाएगा, 40 हो गया, 40 पंचे 200, और 40 को जब 2 से गुना करेंगे आप, 40 दूनी 80, यानी कि इसका 2000 का क्या हो गया, 80 रुपया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 80 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 18,000 रुपये का 12% की दर से
3 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया है, महीना दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपको फॉर्मूला याद है कि मूलधन गुना समय होता है, यानी कि 3 मंथ। अब भागा किससे देंगे, 12 से दे देंगे, ये वर्ष में आप कन्वर्ट हो गया। मूलधन गुना समय गुना दर, और बटे में हमारा दोस्त क्या रहता है, 100। ठीक है ना। तो अब इसको आप अगर काटेंगे, ये इससे कट जाएगा, बचा 180। यहाँ पे ये 12 महीना, तो 12 महीना से कट जाएगा, और 18 तिया कितना हो जाता है, 54। तो 54 और 1 जीरो यहाँ पे है, 540 रुपया। ये इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है कि 18,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज करता। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर सूत्र लगाएं कि मूलधन गुना समय को कन्वर्ट कर दिए वर्ष में, और गुना दर बटे 100, और ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपया होगा। क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपया होगा। ठीक है, देखिए इसको क्या करना, हमको क्या मांग रहा है, कितने प्रतिशत की दर से दर, तो दर बराबर आपको सूत्र हमने क्या बताया था कि ब्याज गुना 100। तो ब्याज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3,000। ठीक है ना, तो 3,000 ऊपर लिख देंगे, ब्याज गुना 100, और मूलधन गुना समय, तो मूलधन कितना है, 10,000 रुपया, तो 10,000 और गुना 3 वर्ष। तो देखिए ये 3 जीरो, इसके 3 जीरो से कट गया, इसका 1 जीरो से कट गया। ठीक है, और ये 3 से कट गया, यानी कि हमारा रेट जो है वो कितना आएगा, 10%। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है दोस्त, अभी मेरा चैनल आपको पता ही है कि नया चैनल पे ग्रो करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करने पड़ते हैं। तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। अब देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन ये है, वह कौन सी धनराशि है, देखिए वह कौन सी धनराशि है जो 10% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपया होगा। वह कौन, यहाँ पे क्या मांग रहा है, मूलधन में कौन सा धनराशि, मतलब मूलधन मतलब P मांग रहा है। तो देखिए मूलधन बराबर यानी कि P बराबर प्रिंसिपल बराबर, मैंने सूत्र बताया था कि ब्याज गुना 100। ठीक है, और समय गुना दर, समय 6 वर्ष है और दर 10% दिया हुआ है। देखिए अब ये जीरो से कट जाएगा, इससे ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो 300 इधर हो गया, 1 जीरो यहाँ पे, तो मतलब 3,000। ठीक है, इसका यही मूलधन निकलेगा। दोस्त अगर आप सूत्र याद कर लेते हैं तो बहुत आराम से आप इन्हें चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 16,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 19,200 रुपया हो जाएगा। देखिए 19, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि 16,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 19,200 रुपया हो जाएगा। तो मतलब कि 19,200 क्या है, टोटल है, यानी कि ये क्या हो गया, आपका अमाउंट हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। ये ए बराबर हो गया, अमाउंट बराबर क्या हो गया, 19,200। ठीक है, तो आपको पता है कि हमको कितने समय, मतलब कि टाइम अगर निकालना है तो ब्याज गुना 100 करना पड़ेगा। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए देखिए आपको मैंने बताया था कि ए बराबर सूत्र होता है P, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो जबकि ए हमको दिया हुआ है 19,200, ठीक है, बराबर P हमको दिया हुआ है 16,000, ठीक है, और प्लस ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए 16,000 को इस साइड अगर ले जाएंगे तो हमको ये निकल के आएगा टोटल 3,200। ठीक है, सॉरी 3200 आएगा, हाँ 3,200 क्या निकल के आया, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 3,200। 3200 ये निकल गया आपको सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज निकल गया। तो टी बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100,
तो 3200 गुना 100 और बटे में क्या हो जाएगा, मूलधन गुना दर। मूलधन कितना है 16,000 गुना दर कितना है, दर यहाँ पे 10% है। देखिए इसका 3 जीरो और नीचे में 4 जीरो है, ऊपर में 2 4 जीरो है, तो ये सारे के सारे कट जाएंगे, ठीक है, जीरो के साथ। और 16 दूनी 32, यानी कि समय होगा मेरा 2 वर्ष। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्त अगर कहीं पे कोई परेशानी होती है, दिक्कतें होती हैं, तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, आप हमें सलाह भी दे सकते हैं।